ये मुल्ला मुनीर को इसकी गर्दन से खींच के निकाला जाएगा बिल से, और इस कंजर से पूछा जाएगा, गिनती करवाएंगे बकायदा बिना कपड़ों के, इसे नंगा करके घुमाया जाएगा सड़कों पे। पूरी तुम भी ना सच्ची बहुत बहुत मजाक किया हो। इनके पास 4 दिन का आर्टिलरी का एमुनिशन है बस। ओके 4 दिन, दैट्स इट। माय गॉड। क्या रे भिख मंगिया। सबसे बड़ी खबर ये कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है उनके नेवल चीफ के साथ, और पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी साहब ने ऑर्डर दे दिया है नेवल चीफ को, वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी इंडिया की बीएसएफ है, वैसे ही वहां पाकिस्तान रेंजर्स है। पाकिस्तान रेंजर्स के 2 जवान इंडिया की ओर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पकड़ लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। हम लोगों ने उन्हें रखा हुआ है। पाकिस्तान के पास भी एक बीएसएफ का जवान है हमारा, नो डाउट अबाउट इट। अब हम स्वैप आराम से कर पाएंगे, लेकिन वो जवान को पाकिस्तान छोड़ने के मूड में नहीं था। सच ये, वो नेगोशिएट कर रहा था। अब 2 जवान हमारे हाथ में, तो अब नेगोशिएशन आराम से हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, ये पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने के मूड में नहीं है। ये 2 जवान जो हैं ये लड़ाई से ही भाग के आए हैं। हालांकि पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुसी और उन्हें उठा के ले गई। अगर ऐसा है तो इंडियन आर्मी का मोराल देखो कि कहां आपकी आर्मी पोस्ट छोड़ के वापस जा रही है और इंडियन आर्मी आपके अंदर घुस करके आपके जवान उठा के ला रही है। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बात हम इस पे भी करेंगे कि बलूचिस्तान में क्या आलम है। बलूचिस्तान में कल एक कलात नाम का शहर, बल्कि कलात के पड़ोस में एक शहर, पूरा शहर बीएलए ने कब्जा कर लिया था। अब तक कब्जा छुड़वा नहीं पाई है पाकिस्तानी आर्मी, उस पर भी बात किया जाएगा। मेजर तूर इज बैक विद अस। सर ये एक चीज मैं पूछना चाहता था कि क्या सूरत हाल, अमजद मिर्जा सर, पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, भागते हुए पकड़ी जा रही है हमारे पास, और वहां बलूचिस्तान जो कि लगभग अब हो सकता है घंटों की बात हो कि आजाद हो जाए, क्योंकि वो शहरों पे कब्जे कर रहे हैं। हो सकता है महीनों की बात हो, मैं कोई ऐसा एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ घंटों की बात या महीनों की बात, लेकिन हाँ, आजादी एकदम करीब दिख रही है। पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, डर रही है। इंडियन आर्मी, अगर वो जो बोल रहे हैं कि इंडिया घुस के उनके 2 जवान लेके आया है, तो हौसले तो बुलंद है इंडियन आर्मी के सर, अमजद सर। जाहिर है, बिल्कुल हौसले बहुत बुलंद हैं। सिर्फ आर्मी के बुलंद नहीं है, जनता के भी बुलंद हैं। और सिर्फ भारत की जनता के हौसले बुलंद नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान का जुल्म सहने वाले, पाकिस्तान की कैद में जो बलोच कौम है, जो पीओजेके की कौम है, जो सिंधी कौम है, जो गिलगित बल्तिस्तान की कौम है, उन सब के भी अब हौसले बुलंद हो गए हैं कि इंडिया आ रहा है मार रहे हैं इनको, तो हमारी भी कोई सुनी जाएगी, हम भी आज़ादी हासिल कर सकेंगे। क्योंकि लड़ाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन फौजें ही फौजों के साथ लड़ सकती हैं, जनता तो फौजों के साथ नहीं लड़ सकती। दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने बॉर्डर पे ईरानी फौज तैनात कर दी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के लोग उस तरफ से भी ईरान में घुस रहे थे ताकि वो जंग से बच सके। उनको भी ईरान ने अरेस्ट किया है वहां पे, और अपना बॉर्डर बिल्कुल उसको सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ईरान वाले ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज के लोग जो बलूचिस्तान से भागेंगे तो ईरान का रुख करेंगे। तो इसलिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लिए हैं। बाकी देख ले आप, मंचकर का पूरा शहर बीएलए के कब्जे में, और उन्होंने वहाँ बैंक, सरकारी इमारत और जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो और मुख्तलिफ जगह जो है उन पे कब्जा कर लिया है। सारी वहाँ से नादरा के ऑफिस पे कब्जा कर लिया है, वहाँ से सारा डाटा उठा के गए हैं, और फिर उन्होंने कई जगहों को, सरकारी इमारतों को आग भी लगा दी है। उसके बाद ये शहर कैप्चर हो गया। अब 3 घंटे में, यहाँ मेजर साहब भी बैठे हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं मिलिट्री को, लेकिन ऐसे नहीं होता कि 3 घंटे में अचानक फौज निकल गई शहर से। मुझे ये लगता है कि 3 घंटे उनको लगे हैं शहर से निकलने में। वो जैसे ही बीएलए ने अटैक किया है वो भागना शुरू हुए हैं,
और रिट्रीट में उनको 3 घंटे लगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स होती है, गाड़ियां होती हैं, टैंक होता है या नहीं होता, बख्तरबंद गाड़ियां तो होती हैं, और बाकी जो पर्सनल है उनको ट्रकों में जो है वहां से निकालना और ये सारा। तो ये बीएलए का नाम सुनते ही अब पाकिस्तानी फौज जो है ये कांपना शुरू कर देती है, ये भागना शुरू कर देती है, ये मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, मजे की बात सुनो। एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के मीडिया में बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है उस मीटिंग के बाद, और उसके ऊपर कई तरह की बातें की जा रही हैं। ये मीटिंग थी दिनेश के त्रिपाठी जो कि नेवल चीफ हैं इंडिया के, और उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी ये मीटिंग थी। कहा यह जा रहा है कि पहले जो मीटिंग्स होती रही उसके अंदर उनके रॉ के चीफ अजीत डोवल, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज भी उन मीटिंग्स में शामिल रही। लेकिन ये मीटिंग जो हुई है ये अकेले नेवल चीफ की हुई है मोदी साहब के साथ, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेवल चीफ ने कोई बड़ा फैसला कर लिया, और वो फैसला ये है कि हिट किया जाए पाकिस्तान को। अब देखें, इससे पहले जो मीटिंग्स होती रही उसकी फुटेजेस भी जारी होती रही, इस मीटिंग की भी फुटेजेस जारी हुई हैं। इसमें भी देखा जा सकता है कि जो राजनाथ सिंह हैं और अजीत डोवल हैं वो भी वहां पर प्रेजेंट थे। लेकिन ऐसी मीटिंग भी हुई है जिसमें नेवल चीफ ने प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके मुलाकात की है, मीटिंग की है। अब उसके अंदर जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, यानी इस तरीके से सामने आ रहा है कि जैसे मीटिंग में आप मौजूद थे। मीटिंग की इतनी खबरें, डायरेक्ट खबरें कि मोदी साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है नेवल चीफ को, दिनेश के त्रिपाठी को, कि आप आर्म्स लोड कर दें, आप मिसाइल लोड कर दें और तैयारी पकड़ें, अपनी रेडीनेस शो करें और तैयार हो जाएं पाकिस्तान पर अटैक के लिए। तो ये तो खबरें बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि कहने वाले ऐसा लगता है कि उस मीटिंग में वो भी थे। अब रशिया की तरफ से एक ऐसे वक्त में फोन किया जाना डॉक्टर जयशंकर को कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक ठन चुकी है, बहुत क्रूशल सिचुएशन है, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि, बल्कि कहा क्या जा रहा है, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको पोस्ट भी कर दिया, शेयर करवाया कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से बात की है, और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात पैदा हो चुके हैं जंग के, उसके ऊपर उसको डिप्लोमेसी से क्यों ना तय कर लिया जाए, यानी उसमें कोई टॉक्स या बातचीत की अगर जरूरत है तो हम हाजिर हैं। यानी इसके अंदर सरगेई लावरोव ने यह कहा है उनको कि अगर हमारे लिए कोई खिदमत है हम उसके लिए तैयार हैं, यानी अगर आप बातचीत चाहते हैं। अब इसके बारे एक और बात सामने आ रही है कि रशिया को पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, यानी कोई राब्ता शाब्ता किया गया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपने 2 दिन पहले के एक शो में ये बताया था कि जो खालिद मलिक या खालिद नाम के जो भी वहां पर डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के रशिया में, उनकी रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी। मैंने कहा इसके अंदर हो सकता है कि वो यही कह रहे हो कि भाई कुछ करवाएं या इनसे बातचीत करें। अब वो इसलिए, वो क्यों, देखिए इसमें एक सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के तो रशिया के साथ ताल्लुकात ही नहीं, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा इसलिए करेगा कि इंडिया के रशिया के साथ डेकेड्स पुराने ताल्लुकात है। तो पाकिस्तान को ये पता है कि रशिया की बात सुनता है इंडिया, और रशिया इंडिया की बात सुनता है, तो दोनों जब इतने क्लोज हैं तो क्यों ना इनके जरा हाथ पांव पकड़ लीजिए, यानी ये कि उनसे कहा जाए कि भाई देखिए ये जरा इनको मना कीजिए कि बातचीत कर लें, हम तो कई ऑफर्स कर चुके हैं, तो अब आप ऑफर करें। तो लगता है कि दबाव बहुत ही डाला गया है, क्योंकि वैसे रशिया ये वाला करने वाला नहीं है। लेकिन ये भी आप बात याद रखिए, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि आप हमला ना करें। ऐसी बात नहीं है कि रशिया की तरफ से मिस्टर सरगेई ने ये कहा हो मिस्टर जयशंकर को कि जी नहीं आप हमला क्यों करें, आप हमला ना करें। नो, रशिया ऐसा कह ही नहीं सकता। उसने ये कहा है उन्होंने कि अगर हमारी आपको खिदमत चाहिए, हम कुछ कर सकते हैं बीच बचाओ, तो आप हमें बताएं। अब ये तो पता चली होगा, हो सकता है उन्होंने अंदर खाने ये भी बता दिया कि जी पाकिस्तान हमें ये कह रहा है कि आप ये करें, तो इसलिए हमें आपसे बात करनी पड़ी है, बता दिया हो। लेकिन अच्छा, अब असल बात क्या है उसकी तरफ आते हैं, वो इससे भी ज्यादा अहम बात, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने उनको जवाब क्या दिया। इससे साफ ये पता चलता है जयशंकर के जवाब से कि भारत तुला हुआ है, भारत ने स्ट्राइक करनी है, भारत ने हमला करना है, और ये कुछ छोटा मोटा हमला नहीं होगा, ये जंग की सिचुएशन होगी।
क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है सरगेई लावरोव को कि परपिट्रेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको हिट करने हम जा रहे हैं। हम हिट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उन बैकर्स को, प्लानर्स को, परपिट्रेटर्स को, जिसको कि इंडिया ये कह रहा है कि उन्होंने पहलगाम का ये वाकया किया है, दहशतगर्दों को। उन्होंने साफ साफ कैटेगोरिकली कहा जा रहा है कि उन्होंने कह दिया। ब्रावो हमें, ब्रावो ब्रावो।